हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्मी मैथ्स क्लासेस। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए, आज जो हमने आरआरबी ग्रुप डी पी वाई क्यू सेट की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसका एक अगला लेक्चर है। और आज जो हमने लिया है वो 23 दिसंबर का 23 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। और ये भी जो शिफ्ट है वो हार्डेस्ट शिफ्ट में आती है। तो इसको जो हम इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं, मैथ्स सेगमेंट को हमने उठाया हुआ है। चलिए, और एक और इम्पोर्टेंट बात, इसका जो इसका मॉक फॉर्म है, इसको इसका आपको मॉक लगा लेना है। इसको आपको मॉक लगा लेना, पहले मॉक लगाइए, उसके बाद इसका वीडियो सॉल्यूशन देखिए करिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, यदि 649 स्केलों को तीन बंदरों के बीच एक अनुपात दो, एक अपॉन एक बटे दो अनुपात एक बटे छह अनुपात एक बटे चार के रूप में वितरित किया जाता है, तो पहले बंदर को कितने केले मिले। बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं ये। एक बटे दो, एक बटे छः, एक बटे चार। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले तो फ्रैक्शन हटाना होता है, तो इसको एलसीएम से क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। पूरे मल्टीप्लाई बाई कितना करेंगे, दो चार छः का एलसीएम कितना आएगा, दो का, चार का और छः का। छः से भी कट जाए, दो से भी कट जाए, चार से भी कट जाए, नंबर है 12। तो इससे इसमें गुणा कराएंगे तो ये कितना आएगा, एक बटे दो इंटू 12 अनुपात एक बटे छः इंटू 12 अनुपात एक बटे चार इंटू 12। चार से कटेगा 3 बार, छः से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा 6 बार। 6:2:3। टोटल जो यूनिट आएगा वो कितना आएगा, 11, और जिसका वैल्यू हमें दिया है 649। हमें निकालना है 6 का वैल्यू। तो एक का वैल्यू कितना आएगा, 11×5=55, 11×9=99। 6 का वैल्यू कितना आएगा, 6×9=54, 5 आया, 6×5 36 और 5×35। आंसर कितना आएगा, 354। अब ये तो एकदम बेसिक तरीका हो गया। आप यहाँ पर अगर हम बात करें तो 6 हमारे पास, 6 निकालने के बाद आप तो जा सकते थे ऑप्शन पे कि अगर 6 है तो 6 में 3 है, इसका मतलब 3 का मल्टीपल होगा। तो 3×2=5=4=9, ये 3 का मल्टीपल है। 4×4=8, 3×11 ये नहीं है। 7×3=10=14 ये भी नहीं है। और 5×3=8=12 ये। मतलब दो ऑप्शन है हमारे, 324 और 354 है। इसके अलावा 6 से नंबर और कटेगा तो देखो दो भी लास्ट में डिजिट, मतलब ये कि ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन हो सकता है, ठीक है। बाकी पूरा करना है तो इसको कोई ज्यादा बड़ा है नहीं इसका सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन बोलेंगे इसको, अच्छा लेवल है इसका, अच्छा लेवल है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। दो बेलनाकार बर्तन है, इनकी धारताएं समान है। धारता मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। धारता मतलब होता है वॉल्यूम, समान है। और विमाएं भी समान। विमाएं मतलब होता है कि जो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या त्रिज्या आ रही है, ऊंचाई आ रही है, वो सब बराबर है। तो विमाएं मतलब ये सब लंबाई चौड़ाई विमाएं होती हैं, उसको हम डायमेंशंस बोलते हैं ना, एक समान है। कि पहले बर्तन की त्रिज्या में 14 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाए और दूसरे बर्तन की ऊंचाई में 30 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाए, तो दोनों बर्तनों की धारता में क्यू सेंटीमीटर क्यूब के बराबर वृद्धि होती है। प्रत्येक बर्तन की जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर है। तो क्यू का मान निकालना है। क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। देखते हैं, ये बर्तन है, ये बर्तन मान के चलना एक है, और ये है बर्तन नंबर 2। इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस भी आर, रेडियस दोनों की है और एच। लेकिन बर्तन कैसा है, बेलनाकार। तो हमें पता है इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। और उसने कहा कि पहले बर्तन की जो त्रिज्या है उसमें 14 सेंटीमीटर, तो पहले इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच था, बाद में कितना हो जाएगा, पाई आर की जगह हो जाएगा r+14 का होल स्क्वायर इंटू एच। और यहाँ पे पहले इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच था और बाद में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 30, ये हो जाएगा। अगर हम देखें वृद्धि कितनी थी, बढ़ा कितना, तो ये बाद वाले में से पहला वाला घटा देते, इसमें से ये जाएगा तो कितना आएगा, ये पाई इंटू एच, और ये कितना आएगा, r+14 का होल स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर।
ठीक है, इसमें से इसको घटा दिया तो एच कॉमन आ जाएगा, पाई भी कॉमन आ जाएगा, इन दोनों को आपस में घटा दिया हमने। और इसमें अगर हम देखें तो ये आएगा कितना, पाई आर स्क्वायर, और इसमें से ये चला जाएगा तो एच प्लस का 30 माइनस का एच। तो यहाँ से देखें जो वृद्धि आएगी वो कितनी आएगी, अब चूंकि हमें इसका वैल्यू दिया है, इसका एच का कितना दिया है 24, तो ये आएगा 24 पाई, और यहाँ से हो जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस का 196 प्लस 24×28 आर माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ से आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 30। ये आ गया हमारी वृद्धि दोनों बर्तनों के साथ। इस बर्तन में इतने की वृद्धि होती है और इस बर्तन में इतने की वृद्धि होती है। अब उसने हमसे ये भी बोला है कि जो वृद्धि है वो क्या है, बराबर, मतलब ये दोनों चीजें बराबर, और इसी का हमें वैल्यू निकालना है। अगर हम इतना निकालने के बाद ऑप्शन पे जाएं तो ध्यान से देखना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, 14, 28 है, ये 14 का मतलब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितना है 7। तो आप देख सकते जो भी आंसर आएगा 7 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। और यहाँ पे कितना 30, इसका मतलब 30 का भी मल्टीपल होगा, जो वृद्धि होगी वो 30 के मल्टीपल में है कि नहीं है, ये 30 का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है। देखो अगर हम 30 का मल्टीपल दें तो 30 में 3 है, देखो 5 4 9 3 12, 5 4 9 3 12, 5 4 9 3 12, ये तो 30 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में जीरो नहीं है, ये भी 30 से नहीं कटेगा, लास्ट में जीरो नहीं है। अब ये दो ऑप्शन 3 से तो कटते ही है, 7 से चेक कर लेंगे, 7 या 21, 2 बचा, 7 या 21, ये 7 से नहीं कटता है। इसको देखें 7 या 21, 2 बचा 25 हो गए, 7 या 21 4, 7 6 42, ये ऑप्शन 7 से कटता। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया मल्टीपल से। यहां तक देखो थोड़ा बहुत तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा हमने सॉल्व किया यहाँ तक, उसके बाद फिर हमने क्या कर लिया मल्टीपल। मल्टीपल कैसे किया हमने कहा, इसके अंदर देखो इन दोनों में कॉमन है, कॉमन निकल के आएगा कितना 14 आएगा, और 14 में क्या छुपा हुआ है, 14 में 7 छुपा हुआ है, निकाल लिया। बाकी पूरा तरीका क्या है, तो पूरे तरीके के लिए आप इन दोनों को बराबर करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे बराबर। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 24, ये लिखा हुआ है 24 पाई, और ब्रैकेट के अंदर है 196 प्लस का 28 आर बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू 30। तो पाई से पाई चला गया, और 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 30, ये आएगा 2 से 5, 2 से 4, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से इक्वेशन बनेगी, और इक्वेशन बनने के बाद फिर ये सॉल्व होगा। तो यहाँ से फिर आर आएगी, और आर का वैल्यू निकाल के, आर का वैल्यू आएगा, आर का वैल्यू फिर इसमें पुट करेंगे, और तब जाके हमारा आंसर निकल जाए। ठीक है, चलिए बाकी हम ऑप्शन से देखेंगे, ये प्रैक्टिस क्लास है तो आज इसमें इतना ही सीख लेते हैं, बाकी पूरा करना चाहो तो ये पूरा भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे 7 से विभाजित होने वाले नंबर पूछा गया है, 7 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है या कटती है। तो उसने कहा है कि 351 से लेकर 650 के बीच में संख्या बताई, के बीच की संख्या बताए, मतलब इसको भी शामिल नहीं करना है और इसको भी शामिल नहीं करना। अगर हम देखें इसके बाद की कौन सी संख्या जो है 7 से कटती, तो पहले तो आप वो संख्या लिख लीजिए जो 7 से कटती है इसके पास में, इसके आगे वाली तो हमें पता है 350, 7 पना 35, 350 कटती है, अगली 357 होगी, 357 7 से कटेगी। और ऐसे चल के अगर हम जाएंगे तो 7 नाम 63, 630 कटती है, 30 7 37 कटती है, 37 7 44, 644 जो है वो भी 7 से कटती है। तो ये दोनों संख्या 7 से कटती है। अब इन दोनों के बीच में और कितनी संख्या है जो 7 से कटेंगी, तो पहले इन दोनों को हटा दो, पहले इन दोनों को हटा दो, इनमें टोटल संख्या है वो कितनी है, क्योंकि हर 7 से कटने वाली संख्या हर एक संख्या 7 के डिफरेंस पे होगी। तो घटाएंगे इसको, 14 में से 7 गया 7 बचेगा, और 13 में से 5 गया तो 8 बचेगा, और 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, और इसको भाग करना है किससे 7 से, 7 चौक 28 और 7 एकम 7,
कितना आ गया, 41 ऐसी संख्याएं हैं, 41 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 के गैप में बनेंगी। उसमें एक और प्लस कर देना, क्योंकि जैसे मान के चला अगर हम यहाँ से देखा तो एक संख्या, फिर दो संख्या, फिर तीन संख्या, फिर चार संख्या, ऐसी 644 तक जो निकल के आएंगी वो 41 संख्या होंगी। इसमें प्लस वन, क्योंकि ये 357 को भी तो इंक्लूड करेंगे हम, प्लस वन, और यदि हम इसमें कर दें तो हमारा जो आंसर है वो 42 मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कितने से डिवाइड हैं, या कोई 7 की जगह दूसरी संख्या भी हो सकती है। समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन बेसिक ही क्वेश्चन है, सिंपल ही क्वेश्चन, अगर हम देखें ना मल्टीपल से बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे देखना, ए को 60% वोट मिले, टोटल वोट हमने मान लिया 100%, ए को मिल गए 60% और बी को मिल गए 30%, बी को मिल गया 30% और सी को मिल गए बचे हुए 10%। किसको मिल गया, सी को, सी को शेष 10% वोट मिले। चुनाव में डाले गए वोट इतने थे, तो ए को बी से कितने अधिक मिले, तो कितना अधिक मिला, 30%। आपको केवल 30 का मल्टीपल चेक करना है। देखो 8 3 11, 3 से नहीं कटता, 2 और 1 3 ये कटता है, 3 2 5 ये भी नहीं कटता। अब 30 का मल्टीपल क्या है, आप थोड़ी सी नजर इसमें भी डाल लीजिए, थोड़ी सी नजर यहाँ भी डाल लीजिए कि टोटल जो है वो इसका 30% है, मतलब 21 तो किसी भी हालत में आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसने यहाँ भी साथ नहीं है, यहाँ भी साथ नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 36,000। देखते ही आंसर मिल सकता है, लेकिन पूरा निकालना है तो यहाँ तक तो हम पहुंच ही गए। टोटल 100% की जगह हमें वैल्यू दिया था कितना, 100% का वैल्यू दिया था 1,20,000, तो 1% का वैल्यू कितना आएगा, 1% का वैल्यू आएगा 1200, तो 30% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36,000, इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया, यदि इतने के बराबर ही है, हमें पता है कि बेस सेम है, तो पावर को बराबर कर दो, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1, और बराबर दे रखा है 2x प्लस का 5। अब इसके दो फैक्टर होते हैं, जिसको नहीं पता तो जान लीजिए, जब भी ऐसा आपको मिल जाए तो इसके दो फैक्टर होते हैं, एक तो प्लस में एक माइनस में, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। चलिए थोड़ा सा आगे लिख देते हैं इसको। इसके दो फैक्टर होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इससे तो ये पूरा कट जाएगा, माइनस वाला बचेगा, और बराबर दे रखा है 2x प्लस 5। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2x माइनस 5 बराबर 0, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0, तो एक्स एक्स माइनस 4 प्लस 1 एक्स माइनस 4, तो एक्स के दो वैल्यू आएंगे -1 और प्लस का 4, पॉजिटिव वाला पूछा तो आंसर हो जाएगा प्लस का 4। थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ा है, बाकी ये अगर ये आता है तो ये यहाँ से थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है, 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो रेलगाड़ियों के इंजन क्रमशः इतने की चाल से एक दूसरे की तरफ चलते हैं, कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। अब मिलने में जब भी आपसे पूछा जाए कि मिलने में कितना टाइम लगेगा, अगर आपसे पूछा जाए कि मिलने में कितना टाइम लगेगा, तो मिलने का जब भी आपसे पूछा जाए तो मिलने में हमेशा डिस्टेंस 75 किलोमीटर की दूरी पर है। उसने ये बोला कि इंजन की लंबाई को नगण्य मान लेती है, जैसे इंजन की लंबाई कुछ होती है लेकिन आपने कहा 0, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, 13 17 कितना हो जाएगा, 13 और 17 30 हो जाएगा, तो दूरी बटे 4। अब जोड़ा क्यों, क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये क्या होगा, घंटे में आएगा। हम मिनट में आंसर दिए तो मिनट के लिए क्या कर देंगे, 60 कर देंगे, 30 से कटेगा 2, आंसर हो जाएगा 150। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल सा है, देखो 9 बटे ए बराबर ए बटे 4, तो ए स्क्वायर बराबर 36 और ए बराबर 6, सीधा आंसर है।
अब ये भी क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट 9x² प्लस 4 प्लस 2 दूनी 3 दूनी 6 दूनी 12x, सॉरी आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन अच्छा है। 20%, 20%, 4% और 14% का जो है सक्सेसिव निकालना। तो अगर हम सक्सेसिव तरीके से निकालें इसको में से करके तो वो ज्यादा हो जाएगा। आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें, फॉर्मूला x प्लस वाई वाला। तो 20×4 24 माइनस 20×4 80 बटे 100। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना, 24 में से 0.8 जाएगा तो 23.2, 1% आएगा, मतलब इन दोनों से मिलके 1 आ गया। और दूसरा परसेंट हमें दिया 14। अब इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, 14 और 23 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 37.22। और उसमें से माइनस करना है कितना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करके। तो 14 दूनी 28, 2 आया 14 42 और 2 44, 4 आया 14 दूनी 28 और 4 32। ये सॉरी, एक तो पॉइंट था इसमें, एक पॉइंट इसमें था और एक पॉइंट 100 का, मतलब पॉइंट आएगा यहाँ। अब इसमें से घटा दीजिए तो 37 में से 3 जाएगा, तो 37 में से 3 गया लगभग 34, और 20 में से 34, 34 मतलब 33 दशमलव कुछ 95 के आसपास थी ना, क्योंकि अगर ये 20 है तो इसमें से 24 जाएगा तो ये कैरी लेना पड़ेगा और 90 के आसपास ही आएगा, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा 33। ऑप्शन तो एकदम क्लोज है, तो 42 क्या 95 के आसपास चला गया। एक बार घटा के देख लेते हैं, 20 और ये आएगा कितना, 33.24। इतने घटा दो, 10 में से 4 गया, 10 में से 4 चलाएगा तो 6, और यहाँ से 11, 11 में से 2 गया तो 9, और यहाँ से 3 से बचेगा कितना, सॉरी ये 37 था, 6 बचेगा, 6 में से 3 गया 3, कल 33.96, तो 95, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं, ये चतुर्भुज है, कोई सा भी चतुर्भुज हो, जब उसके वाई सेक्टर किसी अंदर एक बिंदु पे मिलते हैं और एस टी, इसमें उसने कहा कि STR, मतलब ये P है, ये Q है, PQ RS S है, और इस बिंदु को नाम दिया गया T, और ये जो एंगल है वो कितना है, 14 डिग्री। तो हमें पता है कि इन दोनों का जो सम होता है, अगर इसको x ले लें और इसको y ले लें, तो इन दोनों का जो सम होता है कि x प्लस वाई बराबर हो जाएगा कितना, 28 डिग्री। और उसने हमसे बोला है कि इन दोनों का रेशियो, मतलब ये 2 यूनिट है और ये 5 यूनिट है, 2x कुछ और लगा दो, ये 2m है प्लस ये 5m है, बराबर 28 है। तो 7m बराबर 28, तो m बराबर 4 हो जाएगा। उसने कहा दोनों का डिफरेंस बताइए, तो 5 और 3, 3 और 5 और 2 का डिफरेंस कितना होगा, 3, तो कितना आएगा, 3m बराबर 12 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एवरेज का क्वेश्चन है, 11 पारियों का एवरेज 71 है और 12वीं पारी में उसने 119 रन बनाए, तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, एक्स है, ये बताना है। देखो एक तो इसका शॉर्ट मेथड, शॉर्ट ये कहता है कि अगर 71 रन ही बनाता तो क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ता। अगर 71 रन बनाता तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज नो चेंज, एवरेज नहीं बदलता है अगर उतना ही हम शामिल करें, ठीक है। लेकिन उसने बनाया 119, मतलब डिफरेंस करो कितना ज्यादा बनाया, तो 8, 48 ज्यादा बनाया, तो एवरेज भी 12 के हिसाब से डिवाइड कर दूं,
प्लस 4 ज्यादा हो जाएगा। कितनी की वृद्धि होगी? तो 4 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो आप सीधा कर सकते हो कि 12x माइनस 71 इंटू 11 बराबर 119। 12 के सम में से 11 का सम घटा दो, 119 में जाएगा। यहां से भी आंसर हमारा कितना आएगा? 48 आएगा। और 48 जो आया उसको आप 12 से भाग कर दो, कितने की वृद्धि हुई ये पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसने 30% क्या है, अपनी कमाई का 30% खर्चा करता है, मतलब खर्चा 30% है। खर्च यदि 30% है तो बचत कितनी होती है? 70%, क्योंकि इनकम को कितनी होती है? 100%। तो 70% का वैल्यू बताना है आपको। अब 70% 7 के मल्टीपल होगा, ये 7 का मल्टीपल है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, एक ही 7 का मल्टीपल है। देखो एक पाइप है, वो 5 मिनट में टंकी भर सकता है। दूसरा पाइप है, वो 10 मिनट में खाली कर सकता है। खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो 10 2 माइनस का 1, मतलब क्षमता जो है वो नेगेटिव में। दोनों को एक साथ खोलते हैं तो 10 मिनट में टंकी भर जाएगी, मतलब 10/1, 10 मिनट में भर जाएगी। लेकिन उसने कहा कितनी टंकी भरनी है? आधा भाग भरना है, तो 5 मिनट में भर जाएगी। 5 मिनट में आधा भाग भर जाएगा। यही इसका आंसर है। आगे बढ़ो। अब देखो 7% जो ब्याज होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन टाइम बचाते हैं ऐसे क्वेश्चन। हमें यहां से यहां कैलकुलेट नहीं करना। 7% है और 7 का मल्टीपल एक ही है, क्यों? सॉरी, 7 का मल्टीपल एक ही है, 28। क्योंकि जो ब्याज होता है वो रेट का तो मल्टीपल होता है, आर इंटू टी इंटू पी, यही तो होता है, नीचे 100 होता है। भाई कुछ भी होगा, रेट से 7 से तो गुणा ही हो गई होगा उसमें, तो इसका मतलब 28 जाएगा इसका। ठोस का नाम देखो, इसको भी हम मल्टीपल से चेक करेंगे। जैसे ये 92 है, अब इसका किसी को कॉन्सेप्ट पता है तो ये होता है इसका आयतन, वॉल्यूम बराबर होता है रूट के अंदर एल बी एच, तीनों को गुणा करा दें, एल बी इंटू बी एच इंटू एल एच। इसको अगर हम देखें तो एल का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर, इसका मतलब इन तीनों का गुणा करा के रूट निकालना। तो 92 मल्टीप्लाई में 69 मल्टीप्लाई में 75, क्या आएगा निकल के यहाँ से? 25 आएगा। 23 23 23 होगा, इतना तो दिखाई दे रहा। अब 25 है, मतलब सॉरी 25 नहीं, मतलब 25 से 25 है इसमें तो 5 आएगा। अब 5 से काटना है मतलब ये तो कटेगी नहीं, और 23 से काटना है मतलब ये आंसर। इतना तो समझ सकते हो। देखो एरिया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/11, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 112 कॉस थीटा का मान के। देखो ये अगर आपको पता है तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/11। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है, यहां से अगर आप एक कॉन्सेप्ट और याद रखते हो तो ये होता है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 11। क्यों? अगर ये 1/11 है तो ये 11 होता है। ठीक है, अब यहां से हमें अगर निकालना है तो इसको काट दीजिए, कॉस निकाल दें, क्योंकि कॉट निकाल सकते हो उससे भी मिल जाएगा हमें। कॉस थीटा और कॉसेक निकाल सकते हो तो उससे ही मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, कॉसेक निकाल दो, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, ये आएगा 2 कॉसेक थीटा बराबर 11 प्लस 1/11, 121 और 122/11, और ये आ रहा है 2 कोसेक थीटा। तो ये आ गया हमारा कितना? ये आ गया 2 कोसेक थीटा बराबर 122/11, और 11 3 कितना हो जाएगा? 22। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा 122/22, तो साइन क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा 22/122।
साइन थीटा कितना आ गया, 22/122, काट देंगे तो 11/122 को काटेंगे 6 और 61। अब हमें पता है, अगर हम इसमें ट्रायंगल बना दें, साइन थीटा क्या होता है, लंब, 11, 61 और ये 60 होता है, मतलब 60, 11, 60, 61 का ट्रिपलेट होता है, ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा, हमें कॉस थीटा निकालना, तो 122 कॉस होता है 60/61, 61 से काटेंगे 2 बार और 120 आंसर, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका की वर्तमान आयु उसके छात्र की आयु की 4 गुनी। छात्र की आयु 1 है तो शिक्षिका की आयु 4 हो जाएगी। 5 वर्ष पहले आयु उस समय उस छात्र की आयु 7 गुनी थी, तो इसमें से 5 गुना, तो ये 7 गुनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 एकम 7 में से 4 गया 3 आया, और 5 एकम 5 7 5 35, 35 में से 5 गया 30, मतलब 1 यूनिट का जो वैल्यू आया वो 10 आया। तो शिक्षिका की आयु कितनी थी, 40, यही आंसर है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई और डिफरेंस, क्रॉस मल्टीप्लाई और डिफरेंस, देखो दो संख्याओं का अनुपात, यहां से हमें पता है कि 2x 3x, HCF x, LCM 6x, x का वैल्यू 6, 6 का वैल्यू, आंसर कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36। देखो एक और क्वेश्चन है, A+B किसी काम को 18 दिनों में, B+C किसी काम को 48 दिनों में, A और C किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, तो कितना ले लो, 48 18 12, 144 ले लीजिए, 18 8 144, 48, 4 3 8 3 24, 3, 12 से 12, हमें पता है A+B+C कितना आता है, यहाँ से उनको जोड़ के आधा कर दो, 12 20 और 20, 12 8 20 और 3 23 का आधा करेंगे तो 23 का आधा करेंगे तो 12 11.5, 11.5। अब उसने लिखा है कि एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगे, तो 11.5 से इसको डिवाइड कराइए, 11.5 से डिवाइड करा दी, तो इसको अगर हम 2 से गुणा करा लें तो ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 288, 23 एकम 23, 5/23 दूनी 46, 12.23 दूनी 46, 46 4 8 12, 12 बचा 0.23 तो ये जो ऑप्शन है ना, ये आंसर इसका हो जाएगा 12.5। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, किसी संख्या का 2/3 का 30% का 10%, 537 को संख्या निकाली, तो हमने सीधे निकाल दिया x का 2/3 का 30/100 का 10/100 बराबर 537, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से 3 खत्म, और 2 से काट दो इसको तो ये कटेगा 50 बार, 5 से गुणा करा दो 25, तो 0 5 7 35, 3 आए 5 दिया 15, 3 18, 1 आया 25 25 और 26, 850 दिया क्या, ये ऑप्शन। एक एजेंट है, 20% छूट मिला, तो 80% में बेचा गया हूँ, 80% वाला आंसर क्या हो सकता, क्या ये 8 से कटता है, नहीं कटता, ये 8 से कटता है, तो 80% में क्या मतलब, ये देखो इसमें भी जीरो लगा, इसमें भी जीरो लगा, मतलब 8×48, 8 होएगा लास्ट में, जैसे मान के चलना 8460 to 80%, मतलब परसेंट से 2 जीरो कट गए, 8×48 का लास्ट में 8 आया, एक ही ऑप्शन है।
₹16 में 9 समान वस्तु खरीदी, में से प्रत्येक को 2.4 में बेच देता। अब यहाँ या तो यहाँ पे वस्तुएं बराबर कर लो, वस्तु बराबर कर लो, बराबर को ₹16 में खरीद के लाया, लेकिन कितनी 9 वस्तुएं, और 24 में बेच दी, मतलब 2.4 में एक बेची। तो हम ये कह सकते हैं कि 24 नंबर कितना होता, 24 नंबर 216, 24 नंबर हो जाएगा 216, मतलब पॉइंट आएगा एक। 9 वस्तुएं, 9 वस्तुएं इतने में बेचेगा और 9 वस्तुएं 16 में खरीद के लाया था, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 4 और 5, 5.6 का प्रॉफिट हो गया 16 पे। तो एक पॉइंट से एक जीरो तो कट गया, और 4 से और काट दो, इसको 2 से काट दो, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौको 8, 2 से 28, और 4 7 28, तो 7 5 35, टोटल 35% का प्रॉफिट हो जाएगा उसे। तो एक वस्तु का निकाल सकते हो, ऐसा भी आप निकाल सकते हो कि 16 में 9 वस्तुओं खरीदा तो एक वस्तु 16 बटे ना। देखो, एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है, ये पिता है फादर, और ये डॉटर सन, एक है तो ये 3 गुनी। अब से 12 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की, जब पुत्री है या पुत्र है, पुत्र, सॉरी, पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो मतलब ये 2 हो जाएगी, और एक कितने वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, प्लस का 12 यहाँ पे, प्लस का 12 यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के डिफरेंस, एक का डिफरेंस, 12 दूनी 24 में से 12 गया तो 12, मतलब ये फादर जो है वो 36 साल का है, पिता वो पुत्र जो 12 साल का है। डायरेक्ट आंसर मिलेगा 3612। चलिए ये क्वेश्चन आ गया, इसमें है समांतर माध्य पूछा, समांतर माध्य पूछा। माध्य में क्या कर सकते हो आप, सबको जोड़ के और संख्याओं से भाग करना, टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 7, टोटल संख्या है 9। अगर हम 9 की बात करें, 9 से भाग करना, एक तो तरीका है सबको जोड़ के भाग लगा दो, एक तरीका है डेविएशन वाला, डेविएशन भी ले सकते हो, एक तरीका ये भी है कि आप अलग अलग भी भाग लगा सकते हो। अगर इसमें हम भाग लगाएं तो 9 से भाग लगाएंगे, 9 9 81, 9 बार भाग चला गया, 81 में कितना बचा यहाँ पे, तो 7 बचा, 9 से ये पूरा कट जाएगा, 9 से कटा 11 बार, 11 9 99, और 9 पना 45, कितना बचा यहाँ पे, 2 बचा, 5 फिर यहाँ आया, 9 8 72, 9 8 72, कितना बचा यहाँ पे, 7, और फिर 9 से इसमें भाग लगा, ये 12 में, 9 अलग है ना, 9 से तो भाग लगा, 9 12 में है, तो 9 एकम 9, कितना बचा है, 3 और 3 12, 9 8 फिर 72, फिर आया 7, 9 8 फिर 72, फिर आया 4, और 9 से ये देखो तो 9 दूनी 18, देखो इसमें नेगेटिव भी ले सकते हो आप, क्या ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो, जैसे 9 दूनी 18, ये 17 है, 9 से भाग लगाएंगे तो 9 दूनी 18, माइनस का 1, 9 7 63, माइनस का 2, 2 और 1 3 से 3 खत्म, 7 4 11, और 7 9, 7 और 4 11, और 7 और 2 9, 9 11 20 7 27, मतलब शेष फल में कितना बचा, शेष फल में बचा 27, तो शेष फल तो अभी भी डिवाइड होगा, और जितना भी क्वेश्चन को जोड़ लेते हैं, भागफल कितना है, 9 11 20, 5 25, 8 5 13 33, 34 34, 8 4 42, 42 50 50, और 2 52, 52 7 59, और 9 से काटा 9 3 27, प्लस का 3 और इसमें जोड़ दो, तो आंसर आ जाएगा 62। ये भी एक तरीका है कि जब तक आप इसमें जोड़ोगे तब तक तो आप इसमें भाग नहीं लगा दोगे, इसी को थोड़ा सा आप जल्दी में ही कर सकते हो। एक और क्वेश्चन, 50 मिनट में 30 किलोमीटर की यात्रा की उसने, पहले 12 मिनट में x, तो 12 बटे 60 इंटू एक्स, प्लस 22 बटे 60 इंटू 2x, प्लस शेष यात्रा के लिए x किलोमीटर, तो 22 और 12 कितना हो गया, टोटल पड़ा 50 मिनट ना, तो 20 और 10 30, 30 4 34, मतलब बचा 16, तो 16 बटे 60 इंटू एक्स, और टोटल जो दूरी है वो कितनी है, 30 किलोमीटर। ये 16 कहाँ से निकल के आया, तो इन दोनों को जोड़ के 50 में से घटा दें,
अब 1/60 तो लेके कॉमन कर दो, तो इनको अगर हम जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा भाई, 22 ही और बढ़ जाएगा और क्या, तो ये हो जाएगा 72। एक्स बराबर 30 × 60, तो काट दो इसको, 6 × 18, चौक 72, 4 से कटेगा तो 25, एक्स का वैल्यू कितना आएगा 25। यही हमारा आंसर। चलिए, थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसी लगी आपको ये क्लास? दोस्तों यदि आपको हमारा सॉल्यूशन पसंद आता है, यदि आपको हमारा सॉल्यूशन पसंद आता है और हमारी क्लास अच्छी लगती है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लाइक एसएससी रेलवे के लिए तैयारी करता है, उसके साथ ये चैनल जरूर शेयर करें। इसमें आपको और भी स्टडी मटेरियल आगे मिलता रहेगा। चलिए एंड करते हैं क्लास को। थैंक यू।